से वो मंत्री जो अपने समाज को जागरूक और संगठित करने निकले, लेकिन बाद में राजनीति में आ गए और फिर किरणापुर विधानसभा से विधायक बनकर प्रदेश की राजनीति में खूब चमके। प्रदेश के अलग अलग जगहों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो नेता जिन्होंने प्रदेश में पहला सामाजिक सम्मेलन करवाया। उनके जाने के बाद कांग्रेस अब तक बालाघाट जिले में सांसद नहीं बना पाई है। वो मंत्री जो कम सुरक्षा के घेरे में चलते थे, जिनसे आम आदमी भी आसानी से मिल लेता था। जब कोई कांग्रेस के बड़े नेता बालाघाट पहुंचे तो उन्हें याद जरूर करता है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। बालाघाट हलचल की खास एपिसोड बालाघाट की नेता नगरी में आज हम बात करेंगे मरार समाज से आने वाले किरणापुर के छोटे से गांव सोनपुरी में किसान परिवार में जन्मे स्वर्गीय लिखीराम कावरे की। वो खुद तो पढ़ते गए और गोंदिया से बीकॉम, बालाघाट से एमकॉम की पढ़ाई की, लेकिन समाज में जागरूकता नहीं थी, लोग पढ़ नहीं रहे थे। इस बात का मलाल उनको हमेशा था। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद लिखीराम कावरे समाज को जागरूक करने अपने क्षेत्र में निकल गए। उन्होंने शिक्षा के लिए लोगों को तो जागरूक किया, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को नेतृत्व करने के लिए भी सामने लाने का काम किया। यानी कि समाज में कुछ दर्जन भर से ज्यादा लोगों को आगे लाकर सरपंच बना दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को जनपद पंचायत सदस्य भी बनाने में उनकी अहम भूमिका बताते हैं। सब तरफ लिखीराम कावरे का खूब नाम चलने लगा। लोग अब उनकी बात को मानते भी थे। इसके बाद आता है विधानसभा 1985 का आम चुनाव। आम जनता की मांग पर लिखीराम कावरे चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए। लोगों ने रुपये चंदा करके लिखीराम कावरे की मदद की। उनके चाहने वालों ने दिन रात एक करके खूब मेहनत की। जब चुनाव का परिणाम आया, कावरे जी को भाजपा के भुवनलाल पारधी ने करीब 1100 के कम मतों से चुनाव हरा दिया। इस समय कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद लिखीराम कावरे दूसरे नंबर पर रहे। तब लिखीराम कावरे पर कांग्रेस और राणा हनुमान सिंह की नजर पड़ी। राणा हनुमान सिंह उस समय जिले में राजनीति के चाणक्य माने जाते थे। समय के साथ साथ लिखीराम कावरे राणा हनुमान सिंह और उनकी पत्नी शकुंतला देवी के और करीब आते गए। शकुंतला देवी एक धार्मिक महिला थी। जानकार बताते हैं कि राणा हनुमान सिंह और शकुंतला देवी लिखीराम कावरे को अपना बेटा मानने लगे थे। कावरे को हर तरह का प्यार और स्नेह मिला। इसका फायदा कावरे को बाद में मिला, क्योंकि राणा हनुमान सिंह समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे थे और उनका केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं से अच्छी बनती थी। साल 1990 के लोकसभा चुनाव में जब माधवराव सिंधिया बालाघाट पहुंचे थे, तो लिखीराम कावरे को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई थी। फिर क्या था, राणा हनुमान सिंह ने श्यामाचरण शुक्ल और दिग्विजय सिंह के अलावा बड़े नेताओं से बात करके लिखीराम कावरे पर कांग्रेस ने 1990 के विधानसभा चुनाव में दांव चल दिया। उस समय 3 बार के विधायक रहे बब्बा के नाम से मशहूर झनकार सिंह नागपुरे का टिकट काट दिया गया। झनकार सिंह नागपुरे उर्फ बब्बा वो नाम है जो 1967, 1972 और 1977 के विधानसभा चुनाव में किरणापुर से जीतने में सफल रहे थे। यानी कि लंबे समय तक विधायक रहे झनकार सिंह नागपुरे उर्फ बब्बा ने लिखीराम कावरे की बारी आई तो खुशी खुशी ये कहते हुए राजी हो गए कि हमारी तो उम्र हो गई है, अब युवाओं को आने दो। जब कावरे को टिकट दे दी गई तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि राणा हनुमान सिंह और बड़े नेताओं के भरोसे पर खरा उतरने का। कावरे के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए स्वयं कमलनाथ किरणापुर पहुंचे। पार्टी और उनके समाज के लोगों ने खूब मेहनत की और आखिरकार कावरे इस परीक्षा में पास हो गए। यानी कि लिखीराम कावरे 1990 में पहली बार विधायक बन ही गए। कावरे जमीन से तो पहले से ही जुड़े थे, लेकिन विधायक बनने के बाद उनका जिले में कद और बढ़ गया। कावरे की सामाजिक क्षेत्र में और पकड़ ज्यादा मजबूत हो गई। कावरे के विधायक बनने के 1 साल बाद 1991 में लोकसभा का उपचुनाव आया। तब कांग्रेस ने बालाघाट से विश्वेश्वर भगत को मैदान में उतारा था। जानकार यह भी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में विधायक लिखीराम कावरे की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते विश्वेश्वर भगत चुनाव जीतकर सांसद बन गए। विधायक कावरे की कार्यशैली हर किसी को भाने लगा। जानकार यह भी बताते हैं कि कोई भी उनसे मिलने के लिए किसी तरह का संकोच नहीं करता था। वो कभी किसी काम को नहीं रोकते थे, फिर चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो या फिर किसी भी राजनीतिक दल का।
लिखीराम कावरे को विधायक बने 2 ही साल हुए थे कि मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। साल था 1992। दरअसल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद कांड हुआ, तब केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। फिर 1 साल बाद दिसंबर 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए, तब प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी और किरणापुर क्षेत्र से लिखीराम कावरे दूसरी बार विधायक बने। लिखीराम कावरे की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि किरणापुर को तहसील बनाने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिलाने का काम उन्होंने किया है, जिसकी घोषणा दिग्विजय सिंह ने तब कर दी थी जब वे बैहर एक सभा को संबोधित करने आए थे। इतना ही नहीं, कावरे ने उस गाड़वी नाला का निर्माण करवाया जो दर्जनों वनांचल गांवों को जोड़ता है। पुलिया बनने के बाद लोगों का विश्वास कावरे के प्रति और बढ़ गया। कहते हैं कि प्रदेश की राजनीति में दिए गए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कावरे को प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कावरे को कहीं कुशवाहा, कहीं माली, कहीं सैनी तो कहीं काछी के नाम से जानते थे। इसके पीछे की वजह राजनीतिक पंडित बताते हैं कि उन्होंने प्रदेश का सामाजिक दौरा करके इन समाज के लोगों को एक करने का काम किया था। इस तरह की लिखीराम कावरे की सक्रियता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को पसंद आया, जिससे कावरे दोनों के और करीब हो गए। करीब होने का भरपूर फायदा उन्हें 1995 में मिला, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार होने पर बालाघाट को 2 मंत्री पद मिला। उनमें लिखीराम कावरे को वन राज्य मंत्री बनाया गया, तो वहीं बैहर से कांग्रेस विधायक गणपत उइके को आदिम जाति कल्याण मंत्री बनाया गया। उस समय की सबसे रोचक बात थी कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब कावरे की सुरक्षा बढ़ाई गई, तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे क्षेत्र के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं, वे लोग फोर्स देखकर डर जाएंगे और मेरे पास आने से डरेंगे और घबराएंगे। जिसके बाद कावरे ने 1-4 की सुरक्षा भी नहीं ली थी। शपथ लेने के बाद जब कावरे और गणपत उइके बालाघाट पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग पल के बिछाए खड़े थे। दोनों का भव्य स्वागत हुआ। 1995 में कावरे मंत्री बन गए। फिर चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव 1996 का। लोकसभा चुनाव के मैदान में कांग्रेस से विश्वेश्वर भगत और भाजपा से गौरीशंकर बिसेन थे। तब विश्वेश्वर भगत गौरीशंकर बिसेन को हराकर दूसरी बार सांसद बने। दूसरी बार भी विश्वेश्वर भगत को जिताने में किरणापुर के विधायक लिखीराम कावरे का महत्वपूर्ण योगदान बताते हैं। कावरे की कार्यशैली से राज्य और बड़े नेता बड़े प्रभावित थे। यदि कहीं की भी जिम्मेदारी कावरे को जब मिलता था, तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक रहता था, चाहे वह कहीं के प्रभारी बने या फिर किसी के बीच सामंजस्य बिठाने का काम हो। जब 1998 का चुनाव आया, तो सामने थे भाजपा के डॉक्टर तुकड़या वैद, जिन्हें 18,000 वोटों के भारी अंतर से हराकर कावरे ने जीत की हैट्रिक लगा दी। इस जीत के साथ ही कावरे का कद और बढ़ गया। इस बार दिग्गी सरकार में कावरे को परिवहन मंत्री बनाया गया। कावरे के साथ ही बालाघाट से बैहर विधायक गणपत उइके और टामलाल सहारे भी मंत्री बनाए गए। मंत्री बनने के बाद कावरे ने 1999 में प्रदेश स्तरीय सामाजिक सम्मेलन करवाए, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत लाखों लोग शामिल हुए थे। सामाजिक स्तर पर यह पहला सम्मेलन था। मंत्री कावरे को किरणापुर क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का भरपूर प्यार और स्नेह मिला। इसी का परिणाम था कि वह राजनीति के शिखर तक गए। समय के साथ लिखीराम कावरे सोनिया गांधी समेत कई बड़े केंद्रीय नेताओं के करीबी हो गए। मंत्री और विधायक रहते हुए कावरे ने जिले में कई बड़े काम करवाए। प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्रों का दौरा कर जो समाज को मजबूत करने का काम किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को लगती है। दोनों जगह माओवादी हिंसा प्रभावित है। 90 के दशक में माओवादियों का बड़ा जोर था। बाजार लूटने से शुरू हुई माओवादी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। किरणापुर के सोनपुरी गांव में रहने वाले परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे के घर को नक्सलियों ने 15 दिसंबर 1999 की रात को घेर लिया और कावरे को घर से बाहर निकालकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या से पूरा प्रदेश हिल गया। राज्य सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया और हत्यारों की खोज के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में एक साथ छापामार अभियान शुरू कर दिया। 2015 में 35 लाख के इनामी माओवादी दिलीप गुहा पुलिस के हाथ लगा। इससे पूछताछ में कावरे की मौत का राज खुला।
गोवा के मुताबिक कावरे की हत्या की प्लानिंग आंध्र प्रदेश में हुई थी। उनका दावा था कि 3 नक्सलियों का जब आंध्र प्रदेश में एनकाउंटर किया गया, उसी बदले की आग में मंत्रियों को निशाना बनाने की प्लानिंग की गई और कावरे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की आवाज देश के हर कोने में सुनाई दी थी। लिखीराम कावरे की हत्या के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें उनकी पत्नी पुष्पलता कावरे जीत गई। लिखीराम कावरे अपने कार्यों से लोगों के बीच इस तरह छाप छोड़ गए कि 2003 के विधानसभा आम चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के 230 में 38 विधायक चुनकर आए थे। उनमें से पुष्पलता कावरे भी एक थी। फिर 2008 में परिसीमन हो गया, लांजी और किरणापुर एक हो गया, जिसमें रमेश भट्टेरे से 8000 वोटों से हार गई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लिखीराम कावरे की बेटी और पूर्व विधायक हिना लिखीराम कावरे की। लेकिन एक खास बात बताते चले कि लिखीराम कावरे का मंत्री रहते कोई प्रोटोकॉल नहीं था। किसी के भी कंधे पर हाथ रखकर बात कर लेते थे और हालचाल जान लेते थे। राजनीतिक बताते हैं कि दूसरे क्षेत्र के लोगों की भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर देते थे। अपनी कार्यशैली से बड़े नेताओं के करीब वो आ गए थे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कुछ कहासुनी हो जाए तो दोनों के बीच सुलह लिखीराम कावरे ही कराते थे। इस बात की सार्वजनिक घोषणा 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी, जब सुश्री हिना कावरे विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तब कमलनाथ ने कहा था कि हिना कावरे के पिता जब भी दिग्गी और मेरे बीच में कोई कहासुनी हो जाए तो दोनों से बात करके तालमेल लिखीराम कावरे ही बैठाते थे।